जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं आप अपने पेपर में प्रथम श्रेणी में कैसे प्राप्त हों, फर्स्ट डिवीज़न कैसे प्राप्त करें। आपने पढ़ाई कम की है, आपको कम पढ़ना है। मैं जिस ट्रिक को बता रहा हूं, इस ट्रिक को यदि आप फॉलो कर लेंगे, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हों, बीकॉम के, बीएससी के, एमए के, एमकॉम के, एमएससी के, तो आपके पेपर में मैं दावा करता हूं कि आपको मैक्सिमम अंक यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जब पेपर मिले, पहले तो कॉपी मिलती है। जैसे कॉपी मिले आपको, ध्यान दीजिएगा, आपको जैसे कॉपी मिले, पहले अपना नाम तो लिखा नहीं जाता, रोल नंबर, ठीक है, अंकों में, शब्दों में बेहतर तरीके से लिख दीजिए। पहली बात, नाम नहीं लिखा जाता, मैंने बोल दिया, वो बात अलग है। कॉपी जो होती है इस साइज की होती है, ध्यान दीजिएगा, लगभग 28 पेज, 26 पेज, 30 पेज ऐसे कॉपी होती है ना। तो आप जानते होंगे ऐसे कॉपी होगी। पहला पेज पे आपको रोल नंबर लिखने के लिए रहेगा, कोड लिखने के लिए रहेगा, सब्जेक्ट लिखने के लिए रहेगा, अंकों में, शब्दों में, यही सब भरने के लिए रहता है, सिग्नेचर करनी होती है। और पहले ही पेज पर तमाम खाने बने होते हैं, छोटे छोटे खाने बने होते हैं। पहला पेज पलटिएगा तो हमारे अनुसार आपको क्या करना है, इतनी दूर लाइन खींच लेना है पहले से ही, क्योंकि कॉपी मिलने के बाद पेपर मिलने में कुछ टाइम लगता है। 10 मिनट टाइम लगता है, 15 मिनट टाइम लगता है। ऐसे डबल लाइन पतली सी खींचिएगा अपने कॉपी में, चाहे बीए के स्टूडेंट हों, बीकॉम के, बीएससी के, एमए के, एमकॉम के, एमएससी के। बहुत सारे लोग इतना खींच देते हैं, नहीं, इतना खींच देते हैं, इतना इधर बात। ये आप किसी कॉपी में आपने देखा है? अगर आप हमको बताइए, आप कभी कॉपी खरीदे हैं, पढ़ते हैं आप, किसी कॉपी में आपने देखा है कि इस तरफ भी लाइन खींची होती है? जो आप खींच देंगे अगर, तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। कॉपी लेफ्ट हैंड साइड खींची रहती है, राइट हैंड साइड यानी कि दाहिनी ओर नहीं खींची रहती। प्रश्न आपको जैसे पेपर मिलेगा, प्रत्येक पेज पे कॉपी में आपको लिख लेना है, इसे बना लेना है, ठीक है, आपको बना लेना है और पूरे पेज पे बना देना है, जितना पेज हो उसमें। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपको नहीं बनाना है। थोड़ा इधर कर दीजिए अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कंजूसी कर रहे हैं आप लिखने में भी, थोड़ा इधर कर दीजिए, लेकिन इधर लाइन मत खींचिएगा। और अब आपको क्या करना है, पेपर को अच्छे से पढ़ना है। एक बार जब मिल जाए, शुरुआत करनी है आपको। कैसे लिखना पड़ता है? खंड आ, सबसे पहले खंड आ होता है, चाहे किसी का पेपर देंगे आप। खंड आ में कभी कभी ऐसा होता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में निर्देश दिया रहेगा कि अनिवार्य सभी नहीं होते। 10 दिया रहेगा, 5 करना रहेगा, 5 दिया रहेगा, 3 करना रहेगा, यही कहा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होता है 10 क्वेश्चन दिए हैं छोटे छोटे, खंड आ में पहला प्रश्न होता है, 10 दिए हैं तो 10 करना है, 5 दिए हैं तो 5 करना है, 8 दिए हैं तो 8 करना है। जो कहा रहे क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ लीजिएगा, सब कहा रहे तो सब करना है। खंड आ, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1, पहले संख्या 1। हमने कॉपी चेक किया है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्नोत्तर संख्या ही नहीं डालते। प्रश्नोत्तर संख्या 1 साफ सफाई से करना, जो काम करना है साफ सफाई से किए रहेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। याद रखिएगा, नंबर आपको मिलेगा, फर्स्ट डिवीज़न आप प्राप्त करेंगे। आपको लिखना तो पड़ेगा ही। अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला मैंने, 1 में ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, उप प्रश्न होते हैं। तो आपको लिखना है उप प्रश्न। जैसे ए है, ए में जो भी पूछा हो, जैसे मान लीजिए हम बीकॉम के टीचर हैं, भले
बीकॉम के बारे में बताएं सब्जेक्ट। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया अपकिरण से क्या आशय है, थोड़ी देर के लिए मानिए आप किसी भी क्लास के, उससे नहीं मतलब, अपकिरण से क्या आशय है, क्वेश्चन पूछा है तो आपको लिखना पड़ेगा हेडिंग अपकिरण से आशय। किस हेडिंग में, किस उसमें लिखेंगे, आपको काले कलर से लिखना है, मैंने यहाँ नीले कलर से लिखा है, काले कलर में लिखना है अपकिरण से आशय। उसके बारे में 50 शब्द कहा रहे, 40 कहा रहे, तो भैया लोग ध्यान दीजिएगा, यही मेन पॉइंट होता है, लिख दीजिएगा। गलत लिखोगे तब भी नंबर मिलेगा, सही लिखोगे तब भी नंबर मिलेगा। सही लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 पूरा मिलेगा, 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 पूरा मिलेगा या ढाई मिलेगा। अगर गलतों लिख दोगे ना, टीचर खुद सोचते हैं कि पास कर दो बच्चे को, 1 नंबर दे देगा। अच्छा लिखा है आपने तो 2 नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा, जिस नंबर का क्वेश्चन होगा उसी लायक आपको दे देगा। अब आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए, आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 75 नंबर का होने लगा है पेपर नई शिक्षा नीति के मुताबिक। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, जितना शब्द कहा रहे उतना शब्द आपको लिखना है। एक भी क्वेश्चन, जैसे ए किया आपने, बी करो, सी करो, डी करो, ई करो, एफ करो, जितना कहा रहे, फर्स्ट कहा रहे था, सेकंड कहा रहे, मतलब कि कभी कभी होता ए कर लिए फिर एफ कर दिए। तो पेपर में आप जो कॉपी देखते हो उसमें खाना खाना बना होता है, उसमें लाइन से रहता है, टीचर को कोई दिक्कत नहीं होती जांचने में ना, तो इसे काटते खटाखट 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 कॉपी चेक करते हुए चला गया। मान लीजिए 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप यहाँ पर, तो आपको 1 नंबर ऐसे जल्दी जल्दी ऐसी गुलिया दे देता, पीछे भर देता खटाखट, उसको भी आसानी होती है। हमारा मार्कर भी गिर गया, ध्यान दीजिएगा। तो लाइन से दिखे रहो, नहीं तो एफ देखेगा तो एफ में पीछे चढ़ाएगा, फिर पता लगा डी अलग है। लाइन से लिखिए, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। अब आप समझिएगा, अगर यहीं से नंबर जुड़ता हुआ चला जाएगा। अगर यही आपका देखो बहुत अच्छा, अगर आपकी राइटिंग है, बहुत अच्छा आपने लिखा है, आप समझिएगा बहुत अच्छा का मतलब होता है कुछ भी लिखा आपने, ठीक ठाक लिखा है, तो 2 नंबर का है तो यहीं पर किसी में 1.5 नंबर मिल जाएगा, किसी में 1.5 नंबर, किसी में 2 नंबर पूरा दे देता है। कॉपी में पीछे चढ़ाने में भी आसानी होती है टीचर को, ये मेन टॉपिक है। अब जो कहे कि जो पहले आवत रहे वही करिए, जो पहले आता रहे, हम मान रहे हैं आता रहे, लेकिन का आधे घंटे बाद आधा घंटा लिख लोगे तो बाद में आने लगेगा आपको, ये भी समझिए। बहुत जगह हम सुनते हैं कि जो आता रहे उसको पहले करो, जो ना आता रहे छोड़ दो। अरे जो ना आता रहे उसको भी साथ में करते जाओ, सब सही रहेगा तो काटू गलतो रहेगा ना, तब उसका नंबर मिल जाएगा आपको, आप जानते हैं सब, ठीक है। तो आता रहेगा तब भी और ना आता रहेगा तब भी, ये भी मैं बता दूं आपको। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं आता है तभी नहीं, भैया जो लिख रहे हो कोई ज़रूरी नहीं हो आपको आता आ ही रहा है वो सब सही है, ये भी बता दूं। कुछ चीज़ याद रहती है बस, जब पेपर कॉपी मिलती है तो आधी चीज़ें तो इसे उड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर आता रहे तब भी लिखो, ना आता रहे तब भी लिखो, गलत लिखो लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख दो। गाना गो नहीं, नौटंकी नाच वाला काम नहीं कि गाना कहीं सुने हैं, शायरी कहीं सुने, बहुत सारे बच्चे होते हैं लिख देते हैं पेपर कॉपी में, कॉपी मैंने चेक किया देखा है। तो जो करो लाइन से करो, ईमानदारी से, साफ सफाई रहे बस। राइटिंग कम बैठती है तब भी हम आपको बता रहे हैं साफ सफाई रहनी चाहिए बस। अब आते हैं, ठीक है, खंडबा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए है, खंडबा है। खंडबा में ज़्यादातर होते हैं कि खंडबा में बा में क्वेश्चन नंबर दूसरा मान लीजिए है, दूसरे में दिया रहेगा अथवा में दिया रहेगा, दोनों में एक करना रहेगा। आप समझिएगा, जो आपको आ रहा है दोनों में वो करिए, ये नहीं कभी कभी ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस, 10 नंबर का क्वेश्चन है यो कर दिए यो कर दिया, ऐसा नहीं, एक करिए। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में कहता है 100 नंबर में 100 शब्द में कहिए, लिखिए 100 शब्द में, 200 शब्द में। तो आप समझिए 100 शब्द का मतलब होता है 1 पेज पूरा भरिए आप, ये जो पेज इतना बड़ा है पूरा भरिए। हेडिंग का प्रयोग करिए, हेडिंग ना आती रहे तो मन से बना लीजिए, हेडिंग जो आप उस तरह लिखना चाहते हैं कॉपी में कि उस तरह लिखेंगे, उसी का मेन पॉइंट रख करके हेडिंग बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा कुछ करता नहीं कोई, कॉपी चेक करते हैं। और आपको ये भी बता दूँ, जो कॉपी मिलती है ए कॉपी ही मिलती है, ज़्यादातर ए कॉपी ही मिलती है। बहुत सारे सोचते हैं हम बी भर दें सी भर दें, बी सी भरे, कुछ ना हो, एक कॉपी में लिखिए, अच्छे से लिखिए।
एक पेज में 2 प्रश्न, एक पेज में 2 प्रश्न, एक पेज में 2 प्रश्न, इनका उत्तर लिखिए। ये जो 100 नंबर का है इनका एक पेज में एक का लिखिए। 100 शब्द कहा है, 200 शब्द कहा है तो 200 शब्द में मतलब 2 पेज लगभग लिखिए। बढ़िया से एकदम साफ सफाई से लिखिए। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना आपको, आता रहे ना आता रहे। कभी कभी ऐसा होता है जो पिछवा लिखे हो वही लिख दो तुम ठीक है, जो पीछे लिखे हो इसका उत्तर लिखे हो यही लिख दो, यहां लिखे हो यही मिला के लिख दो। आपको मैं दावा करता हूं पेपर देने के बाद आइए, लाइन से लिखिएंगे, एकदम अच्छे से लिखेंगे, सिर्फ लाइन से लिखिए आप। राइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, खराब राइटिंग है तब भी तो साफ सफाई भी होनी चाहिए। अब खंडसा आता है 1000 शब्द का, एक के 2 क्वेश्चन करना होता है। 500 शब्द का कहा है तो 1-2 क्वेश्चन रहता है, 1000 का कहा है शायद 1 क्वेश्चन रहता है, तो 1 क्वेश्चन को पूरा, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। मैं दावा करता हूँ आपको, जितनी बातों को मैंने बताया, यदि आप पेपर दे के आएंगे, लिखे रहेंगे तो नंबर मिलेगा, फर्स्ट डिवीज़न आप प्राप्त करेंगे। यदि फर्स्ट डिवीज़न मान लीजिए नहीं भी प्राप्त करते तो आपको अच्छा अंक मिल जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।